जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता हुआ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे। आज हम लोग आ गए हैं फिर क्लास 10 का मैथ यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग 5 ऐसे सवाल पढ़ेंगे आज कि जो परीक्षा की दृष्टि से यानी पेपर की दृष्टि से हम लोग का 5 में से 2 या 3 ऐसा सवाल होगा कि जो सेम का सेम सवाल पेपर में आएगा। ध्यान से देखिए, 5 सवाल में से हम लोग का फर्स्ट सवाल दिया है क्या कि 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हम लोग का ये देखेंगे कि पहले 3 cot a था, हम लोग का दिया कितना है 3 cot a बराबर से 4 दिया है। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कि 3 cot a बराबर से कितना दिया है 4। तो हम लोग का इतना दिया, हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। हम लोग का मान कितना निकालना है sec a का। sec a तो पहले रहने दीजिए, हम लोग को जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। ठीक, हम लोग को 3 cot a को पहले हम जानते हैं क्या, कुछ भी चिन्ह है तो क्रॉस का चिन्ह है, तो क्रॉस यानी गुणा, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग। तो cot a बराबर से क्या हो जाएगा 4 बट्टे का कितना हो जाएगा 3। ओके, हम लोग अब cot a का फार्मूला लिख सकते हैं। cot a का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, त्रिकोणमिति में आप लोग चैप्टर वाइज पढ़े होंगे तो जा करके देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज में आप लोग को पढ़े होंगे जरूर लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का में इसमें है क्या, देखो पहले तो लाल बट्टा कक्का तो समझिए, यानी साइन कॉस टेन, उधर से आता है उल्टा कोट सेक कोसेक, यानी नीचे से उल्टा कर दीजिए तो उसका उल्टा होता है साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन का उल्टा होता है कोट सेक कोसेक। ध्यान से समझिए, हम लोग का साइन का फार्मूला होगा एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण। कॉस का फार्मूला होगा ए से होगा आधार, के से होगा कर्ण। टेन का फार्मूला होगा एल से लंब, ए से आधार। यानी हम लोग का फार्मूला कहेंगे तो लंब बटा आधार कहेंगे, इसको आधार बटा कर्ण कहेंगे, इसको लंब बटा कर्ण कहेंगे। ठीक, नीचे से हम लोग काट का फार्मूला लेंगे तो आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक, काट का फार्मूला क्या होगा, आधार बटा, इसका विपरीत यानी उल्टा हम लोग कर देते हैं। ठीक, सेक का फार्मूला लेंगे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कोसे का फार्मूला लेंगे तो कॉस कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का फार्मूला किस चीज का चाहिए, कॉट का। कॉट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है। ठीक, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि आधार, अब बट्टे में क्या लिख सकते हैं, लंब, आधार बटे लंब। ओके, हम लोग का कट का फार्मूला होता है आधार बटे में लंब। हम लोग को दिया है यानी सामने मिलाएंगे तो 4 आधार और लंब क्या दिया है 3। हम लोग का आधार दिया है कितना 4 दिया है, और इसमें लंब कितना दिया है, लंब यानी ये वाला होता है समकोण के सामने वाली भुजा को इसको कर्ण बोलते हैं। याद रखिएगा हमेशा कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, जो नीचे ये रहता है इसको आधार बोलते हैं, और जो ये सीधा डंडी के टाइप पे रहता है इसको लंब बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, लंब। तो अब हम लोग को जो दिया है क्या दिया है, आधार और लंब दिया है। तो आधार हम लोग का 4 दिया है, लंब कितना दिया है 3 दिया है, तो लंब हम लोग को 3 नोट कर लेंगे। अब हम लोग को चाहिए क्या, तो कर्ण चाहिए। पहले हम लोग कर्ण निकाल देंगे, कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग 9 क्लास में जरूर पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग का लगाएंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, आप पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर के और धन आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, तो हम लोग लगा लेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किससे, लंब के स्क्वायर से, लंब का स्क्वायर और धन आधार के स्क्वायर से, किससे, आधार के स्क्वायर से। ठीक, बराबर होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हम लोग का दिया है नहीं दिया है, तो कर्ण का स्क्वायर तो करना ही है, तो कर्ण इसी तरह रहने देंगे। तो हम लोग कर्ण इसको इसी तरह रहने देंगे, कर्ण का स्क्वायर को रहने देंगे। अब यह क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब हम लोग का कितना दिया है 3 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, धन आधार का स्क्वायर, आधार यानी हम लोग का कितना दिया है 4, तो 4 का भी स्क्वायर कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, 3 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। जो हम लोग का कर्ण इधर स्क्वायर के रूप में है, ये कर्ण स्क्वायर के रूप में है, तो इधर लाएंगे तो रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। हम लोग को इस रूट यानी करणी इसको बोलते हैं, करणी में ले लेंगे। अब 9 और 25 कितना होता है हम लोग का, सॉरी 9 और 16 हो जाएगा 25, दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 25।
हम लोग का 25 का स्क्वायर यानी हम लोग 25 का करेंगे यानी निकालेंगे, तो आप पढ़ेंगे यहाँ से वर्ग और वर्गमूल क्लास 8 में कि इसका 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो हम लोग का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। यानी कर्ण हम लोग का कितना हो गया? 5। तो कर्ण का मान हम लोग का 5 आ गया, तो कर्ण हम लोग लिख लेंगे कितना? 5। लेकिन हम लोग को निकालना क्या था? सेक ए का मान निकालना है। तो आप ऐसा यहाँ से ये कीजिए कि देखिए सेक ए का मान निकालने के लिए आप फार्मूला लिखिए पहले सेक ए का। तो सेक ए का फार्मूला लिखेंगे तो सेक ए, तो हम लोग को देखिए सेक थीटा तो ए ही है, तो इसलिए हम लोग का ये कर्ण और आधार नहीं बदलेगा, ठीक। नहीं तो हम लोग को थीटा जो अलग मानते हैं ना, तो कर्ण और आधार का होता चेंज हो जाता, कर्ण सॉरी लंब और आधार चेंज हो जाता, लेकिन थीटा हम लोग का ए ही है। तो हम लोग को थीटा जब ए है तो सेक का हम लोग का फार्मूला क्या होगा? तो देखिए यहाँ सब लोग को सेक का फार्मूला होगा कर्ण बटा लंब, सॉरी कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कर्ण और बट्टे में क्या लिख देंगे? आधार। कर्ण बट्टा आधार होगा, ठीक। अब हम लोग का कर्ण कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से, कर्ण हम लोग का अभी लिखेंगे कितना? 5। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? आधार कितना हो जाएगा आपका? तो आधार अभी यहाँ पर लिखे हैं 4, तो 5 बटा क्या हो जाएगा? 4। तो सेक ए के यानी सेक ए का मान कितना हो जाएगा आपका? सेक ए का मान होगा जाएगा 5 बटा 4 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम लोग दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग 5 ऐसे पढ़ेंगे सवाल। इसको इम्पोर्टेंट एकदम सवाल है, पूरा महत्वपूर्ण सवाल है, इम्पोर्टेंट। इसको आप लगा दीजिए इम्पोर्टेंट के रूप में कि आपका परीक्षा की दृष्टि से आप बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो आपका पेपर में ये आने की पूर्णतः गारंटी है, ठीक। तो आप फर्स्ट हो गया, दूसरा सवाल देख लेते हैं। जी हाँ, अब हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल में दिया है कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए के। यानी दोनों क्या होता है? बराबर होता है। कैसे हम लोग को सिद्ध करेंगे? यानी हम लोग को प्रूव्ड करना है क्या कि LHS और RHS दोनों पक्ष क्या है? बराबर है या नहीं है। देखो हम लोग LHS पक्ष को और RHS पक्ष को दोनों को हम लोग दिखाना है कि क्या है? बराबर है या नहीं है। ये दोनों पक्ष को क्या दिखाना है? LHS पक्ष को और RHS पक्ष को क्या दिखाना है? बराबर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? एक पक्ष को लेकर के बराबर दिखाएंगे। तो पहले LHS को हम लोग ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? LHS पक्ष को ले लीजिए। जब LHS को लेंगे तो LHS में क्या दिया है? 1 प्लस का सेक ए, अब बट्टा में क्या दिया है हम लोग का? सेक ए। क्या दिया है? सेक ए, यानी 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए दिया है, ठीक। हम लोग जानते हैं कि बट्टा में यानी 1 प्लस सेक ए दोनों का यहाँ पर 1 प्लस सेक ए एक बार लिख सकते हैं, फिर 1 प्लस सेक ए हम लोग का 2 बार, यानी 1 का भी बाटा में सेक ए लिख सकते हैं और सेक ए का भी बाटा में सेक ए लिख सकते हैं, यानी दोनों ज्वाइंट है। हम लोग चाहेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हो आप लोग कि 1 प्लस को क्या लिख सकते हैं? सेक ए, 1 प्लस सेक ए, और फिर ये बीच में जो प्लस है तो प्लस, और फिर सेक ए के साथ भी एक बार क्या लिख सकते हैं? सेक ए। क्या लिख सकते हो आप इस तरह? सेक ए, 1 मिनट, सेक ए। ये दोनों को इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि फिर ये दोनों को जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि एलसीएम लेकर के दोनों को जोड़ोगे तो फिर ये दोनों को जोड़ोगे तो 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए आ जाएगा। यानी तो हम लोग 1 का भी एक बार सेक ए में ले लिया, सेक ए का भी एक बार सेक ए ले लिया, ठीक। अब हम लोग करेंगे सेक ए से सेक ए, आप जानते हैं कि कट जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि 5 बटा में जब 5 रहता है तो आप लोग को क्या हो जाता है? कट करके ए हो जाता है। तो हम लोग इसी प्रकार 1 बटा सेक ए प्लस 1 सेक ए कट जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1। अब आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 अब बटा सेक ए, 1 बटा सेक ए प्लस का ये कितना है? 1 है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब आप लोग के जानते हैं कि ध्यान से देखिए 1 बटा सेक ए, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे विलोम फार्मूला, यानी 10 में एक आता है फार्मूला कि कॉस ए यानी विलोम यानी उल्टा, कि कॉस ए कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, यानी इसका विलोम कर देते हैं। कॉस थीटा का कर लो, कॉस थीटा का सेक थीटा होता है ना, तो बट्टा में 1 प्लस सेक थीटा कर दो, तो हम लोग 1 बटा सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 बटा सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। तो थीटा के जगह पर हम लोग का ए दिया है, तो कॉस
ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस का 1 है तो प्लस का 1। ओके, इतना हम लोग कर दिए, यानी LHS ला दिए इतना। अब हम लोग करेंगे क्या, RHS को भी देख लेते हैं कि RHS इतना आ रहा है कि नहीं। RHS को भी एक बार लेकर के क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करके इतना आ गया, दोनों पक्ष यानी बराबर हो सकता है, दोनों पक्ष नहीं आए तो सिद्ध नहीं हो सकता, यानी बराबर नहीं होगा। ठीक, तो RHS को भी लीजिए, तो RHS का मान कितना दिया आपको, साइन स्क्वायर ए। अब बटा में आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस ए। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए अब बटा 1 माइनस कॉस ए होता है। ठीक, और साइन स्क्वायर ए, तो आप लोग पढ़े होंगे का कि साइन स्क्वायर ए, एक साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग का साइन स्क्वायर ए है, तो इसी तरह हम लोग थीटा के जगह पे ए डाल देंगे। तो देखो, तो हम लोग को फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी सूत्र से 2 सूत्र निकलता है। एक साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को निकालना होगा तो अच्छा साइन स्क्वायर उधर माइनस में चला जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसी फार्मूला पर लिख सकते हैं 1 माइनस कितना, कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या, थीटा के जगह पे हम लोग एक डाल देंगे, ये नहीं 1। और फिर नीचे क्या हम लोग का, नीचे दिया है 1 माइनस कॉस ए। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, आप लोग जानते होंगे कि 6 और 7 क्लासों में पढ़े होंगे कि 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो सकता है। ठीक, अब आप लोग यहाँ पढ़े होंगे क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र एक पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर जब होता है तो क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस का भी होता है और एक कोष्टक में ए माइनस का भी होता है। ठीक, ये पढ़े होंगे फार्मूला। अब हम लोग उसी प्रकार इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो एक कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक, एक को ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 माइनस का कॉस ए। ओके, अब बट्टा का पूरा का बट्टा लगा देंगे 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस ए। ठीक, अब 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कट जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप लोग को बचेगा क्या, यहाँ पे 1 प्लस का कॉस ए, तो 1 प्लस का यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए। तो देखो हम लोग का 1 प्लस यानी कॉस प्लस 1 या 1 प्लस कॉस, इसको भी लिख सकते हो 1 प्लस का क्या, कॉस ए लिख सकते हो। तो देखो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, यानी दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि LHS और RHS दोनों में क्या है, प्रूव दैट यानी बराबर है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं LHS बराबर से LHS बराबर क्या, RHS आपका होगा, यानी प्रूव किए। LHS बराबर RHS क्या किए, प्रूव। LHS और RHS दोनों पक्ष को क्या कर दिए, बराबर कर दिया। अब हम लोग तीसरा इसमें क्या देख लेते हैं, जो आप लोग को 5 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे जिसमें आप लोग 5 सवाल कर लिए। समझो कि इसमें से 2 या 3 इंपॉर्टेंट ऐसा सवाल होगा जो महत्वपूर्ण, यानी आप लोगों को पेपर में जरूर, यानी कक्षा 10 का पेपर में जरूर फंसेगा। ठीक, ध्यान से देख लीजिए तीसरा सवाल। अब हम लोग तीसरा सवाल देख लेते हैं। 3 नंबर में दिया गया कि सिद्ध कीजिए कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए होता है। यानी हम लोग को ये भी क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, LHS पक्ष को लेंगे और RHS को दिखाएंगे, या LHS और RHS दोनों को करेंगे और दोनों पक्ष बराबर आ गया तो समझो कि ये क्या हो गया, प्रूव दैट यानी सिद्ध हो गया। हम लोग को तो यानी RHS में छोटा दिया है, तो ये छोटा खुद का है, इसको करने का जरूरत नहीं है, पहले LHS को लीजिए। तो हम लोग को LHS पक्ष कितना दिया है, देखिए ध्यान से, यहाँ से लिख देंगे LHS पक्ष हम लोग का दिया है कितना, कॉस ए बटा, यानी हम लोग का यहाँ क्या दिया है, कॉस ए, और बटा में क्या दिया है, 1 प्लस का साइन है, 1 प्लस का साइन है। अब प्लस ये है तो प्लस, फिर ऊपर क्या दिया है, 1 प्लस का साइन है, अब बटा में क्या दिया है, कॉस ए। ओके, अब हम लोग को क्या करेंगे, देखो ध्यान से, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन है, यानी हम लोग को दोनों को ये पहले हल करेंगे। तो हल करने के वजह से आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लग रहा है। तो दिमाग जब नहीं लगता है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, यानी दोनों का एलसीएम लेकर के
और हल कर देंगे। तो हम लोग बट्टा वाला सवाल पढ़ेंगे तो कहेंगे अब ये बट्टा वाला पढ़ेंगे, ये कैसे हल होगा। तो देखो दोनों का पढ़िए, दोनों का हर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए लसा लेने के लिए। लसा मल्टीप्लाई से ही लसा निकलता है, ठीक। दोनों का हम लोग गुणा करेंगे और गुणा करके इसी यही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो हम लोग दोनों का गुणा कर देंगे। जब दोनों पक्ष का गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस का साइन है, 1 प्लस का साइन है ब्रैकेट में, और फिर यहाँ क्या लिख देंगे कॉस ए, मल्टीप्लाई ए बीच में हो जाएगा, ठीक, कॉस ए। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से देखो पहले हम लोग का 1 प्लस साइन ए से हम लोग इसमें भाग लगाएंगे ये दोनों पक्ष में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोग का बच्चा क्या कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए में गुणा करेंगे तो हम लोग को जब जानते होंगे कि कॉस ए फिर गुणा करेंगे कॉस ए, आप लोग को पता होगा कि 3 गुणे जब 3 करते हैं तो क्या होता है, 1 और 1 मिला करके 3 का 2 घात हो जाएगा यानी वर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग यह कॉस ए का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा ए। हम लोग का जब ये साइन 1 प्लस साइन ए से भाग लगाएंगे दोनों में तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, इससे और इसमें दोनों में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग कॉस ए से फिर इसमें भाग देंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा, ठीक, बचेगा क्या 1 प्लस साइन है। तो यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, दोनों में गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए से। हम लोग का यहाँ प्लस का चिन्ह 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों का ये 2 बार है तो 1 1 मिला करके 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम लोग को करेंगे क्या, पहले तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर क्या ए और प्लस, आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यानी हम लोग का ये किस सूत्र पे बैठ रहा है, आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास में, क्या ए प्लस का क्या बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र एक होता है ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। ये क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, ठीक। तो देखो ध्यान से 1 प्लस साइन स्क्वायर है यानी ए प्लस बी पर होल स्क्वायर बैठ रहा है, तो पहले वाले को ए मानेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्थान पे क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर ए, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का यानी साइन का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पहले 1 मिनट बाटा वाला हटा दीजिए, फिर से बड़ा सा बाटा डाल दीजिए, ठीक। साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 ए का स्थान पे क्या है 1, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा 2ab, यानी ये है ये बी है, तो बी का जगह पे क्या है साइन ए, ठीक, तो 2ab, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। अब ये क्या करेंगे नीचे वाला उसी तरह उतार लेंगे, ठीक, तो 1 प्लस क्या है साइन, 1 प्लस साइन ए, ये ब्रैकेट में रख लेंगे इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए, ओके। अब यहाँ से आप लोग करेंगे क्या, ध्यान से समझिए, हम लोग का एक और यहाँ पर फार्मूला जानकारी होगा कि कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1, यानी हम लोग पढ़ेंगे ये कि दोनों यानी स्क्वायर के रूप में रहेगा, साइन का स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर मिला करके दोनों क्या होता है 1 होता है। तो ये दोनों को मिला करके आप लोग क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या 1 अधान, ठीक, 1 का बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या बचा अब यहाँ पे 2 साइन ए, 2 साइन ए, फिर ये ब्रैकेट बटा लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 1 प्लस का क्या है 1 प्लस साइन ए, ठीक, और इंटू क्या है कॉस ए, ओके। अब आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब आप लोग जानते होंगे कि देखो 1 धन 1 मिला करके क्या हो जाएगा 2, तो आप लोग यहाँ पर जगह है तो लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए, ठीक, नहीं तो आप यहाँ पर कर लीजिए, ठीक, इसको मिटा दीजिए, ये आप लोग को समझाने के लिए लिखा है, ठीक। अब यहाँ से आप लगा सकते हैं इसको क्या कि 1 धन 1 मिला करके कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, अब प्लस का ये क्या है प्लस 2, और उसके बाद से 2 साइन है, 2 साइन ए है, 2 साइन ए। अब बट्टा में जो है बट्टा में वही डाल दीजिए, क्या डाल देंगे 1 प्लस का क्या डाल देंगे साइन ए, 1 प्लस का साइन ए, ठीक, और यहाँ ब्रैकेट में लगा देंगे इंटू कॉस ए लगा देंगे, क्या लगा देंगे कॉस ए।
अब आप लोग करेंगे क्या, जानते होंगे 8वीं में ही सीखे हैं, ठीक। क्लास 8 में ही आप लोग सीखे होंगे कॉमन, यानी हम लोग का ये 2 और 2 दोनों में क्या है, ये 1 का है, ये 2 है, दोनों पद में 2 आ रहा है, तो आप लोग कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो कॉमन का मतलब होता है भाग, 2 से इसमें भाग लगाएंगे पहले वाले पद में, 2 से भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या 1 और प्लस, और जब इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो ये भी 2 कट जाएगा, तो यहाँ का बचेगा साइन ए, ठीक। अब बट्टा फिर यह क्या है 1 प्लस का 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या है कॉस ए, तो कॉस ए, ठीक, यहाँ पर लगा देंगे। अब देखो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लोग को बचेगा क्या यहाँ पे 2 बट्टा क्या बचेगा 2 बट्टा क्या बचेगा कॉस ए, 2 बट्टा कॉस ए बचेगा। अब आप लोग जानते होंगे कि 2 बट्टा कॉस ए के आप क्या कह सकते हो, आपको इस तरह लिख सकते हो 2 गुणे 1 बट्टा क्या कॉस ए, लिख सकते हो कि नहीं, कैसे, तो ध्यान से समझो। 2 में फिर 1 से गुणा लगाएंगे तो देखो 2 में 1 से गुणा तो 2 बट्टा कॉस ए, तो कॉस ए है। अब आप एक फार्मूला और पढ़े हैं यहाँ पे कि 1 प्लस यानी इतना को 1 प्लस कॉस ए को आप यानी 1 प्लस कॉस ए जब रहेगा तो सेक हो जाते हैं, जैसे ये कॉस थीटा है ना तो 1 बटा सेक है, तो जब 1 बटा कॉस ए रहता है ना तो सेक के हो जाते हैं, यानी ये वाला यहाँ पे ये वाला यहाँ पे। नहीं आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लोग ये सूत्र याद रखिएगा। पढ़े आप लोग देखो किताब से पढ़े होंगे तो जरूर यहाँ पे पढ़े होंगे आप लोग कि यहाँ पर जब कॉस यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक, जब सेक यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, तो 1 बटा कॉस थीटा, तो 1 बटा कॉस ए बराबर यहाँ क्या होता है सेक थीटा, यानी हम लोग का यहाँ पर 2 जब 1 बटा कॉस ए को क्या लिख सकते हो सेक, और थीटा के जगह पे क्या है ए, तो 2 सेक ए। हम लोग को क्या प्रूफ करना था 2 सेक ए RHS पक्ष में, LHS को सिद्ध करके ला दिए, यानी तो ला दिए तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हो क्या कि LHS बराबर में क्या होता है RHS क्या हो जाएगा प्रूव, क्या हो जाएगा प्रूव डेट हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार हम लोग का चौथा सवाल देख लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट सवाल ही है। अब हम लोग चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल में दिया है क्या कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होगा। हम लोग को जितना मान दिया उसको क्या करेंगे, पहले तो साइन tan 45 अंश का मान निकालेंगे, tan 30 अंश का, साइन 60 अंश का मान निकाल करके तीनों को क्या करना है, जोड़ घटाना कर देना है। कुछ नहीं, ध्यान से समझिए। पहले आप लोग को पहले तो tan 45 अंश का मान मिलेगा कैसे, ये आप लोग को जरूरी है। तो tan 45 अंश का मान आप लोग सीरीज जरूर खरीदे होंगे क्लास 10 का, जो आप लोग को क्लास 10 का सीरीज में इसमें आप लोग को दिया है, किताब में भी 10 का दिया होगा कि साइन यानी साइन कॉस 10 सेक यानी कॉट सेक कोसेक, यानी ये मान सभी का दिया है यहाँ पे, ठीक। तो ये किताब से आप लोग या सीरीज से आप लोग क्या करेंगे, मान ये ज्ञात यानी निकाल लेंगे, या तो मान याद कर लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि निकाल तो पाओगे नहीं, तो आपको याद करना पड़ेगा ये मान, ठीक। मान निकाल याद कर लोगे बहुत ईजी हो जाएगा। ध्यान से समझो। देखो पहले तो हम लोग को कितना दिया 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे 2 क्या दिया है tan स्क्वायर 45, ठीक। हम प्लस का कितना दिया है कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस का कितना दिया है साइन स्क्वायर 60 अंश। ओके, आप लोग को यहाँ से मान कैसे निकालेंगे, आप ये समझो। 2 है तो ये 2 को तो पहले लिख दीजिए। tan 45 अंश का मान क्या होता है, तो आप बुक से निकालिएगा, यानी सॉरी बुक से आप क्या करेंगे याद कर लेंगे। आप लोग ये बुक से या कुछ में भी दिया होगा तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो यह tan 45 अंश का मान इसमें कितना दिया है, देखो tan 45 अंश का मान दिया आप लोग को 1, यानी tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो आप यहाँ का करेंगे 1 लिख करके, tan का क्या आपको दिया है स्क्वायर, tan स्क्वायर दिया है ना, तो tan का क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं चिन्ह, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह डाल देंगे, ठीक। अब ये प्लस है तो प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30, तो पहले cos 30 का मान निकालिए। तो cos 30 का मान निकालेंगे तो देखो साइन 60 अंश का cos 30 अंश का मान एक ही होता है, रूट में 3/2 क्या होता है, रूट में 3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट 3 बाई क्या हो जाएगा
2। तो रूट यहाँ 3/2 का क्या करेंगे, देखो पहले तो स्क्वायर है इसका तो स्क्वायर डाल देंगे, ठीक, क्या डाल देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, माइनस है तो माइनस। फिर साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 और साइन 30 कि में का दोनों का मान एक ही होता है, यानी कितना होता है, तो √3 क्या होता है, यह भी √3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लोग डाल देंगे। ओके, अब हम लोग को कहा क्या है, देखो 2 है तो 2 इसी तरह रहने देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अधन, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, करणी का जब स्क्वायर करते हैं तो आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे कि √3 गुणे √3 करेंगे तो आप लोग का क्या होता है, रूट हट जाता है, रूट हट जाता है तो यानी 3 हो जाता है। ये कैसे होता है ये आप लोग को शायद जानकारी होगा या नहीं भी होगा, हम बता दे रहे हैं। देखो रूट जब √3 का गुणा करेंगे तो देखो √3 गुणे √3 करेंगे तो आपका इस तरह हो जाएगा, रूट में 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक। आप 3 से गुणा करेंगे तो आप लोग को पता होगा कि जोड़ा लगता है तो 3 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, इसलिए आपको 3 बाहर निकल जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, देखो यहाँ पर 2 गुणे 1 है तो 2 गुणे 1 हो गया। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और माइनस, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप लोग करेंगे क्या, यहाँ से प्लस और माइनस कटा लेंगे, तो यहाँ 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। हमका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें देखिए कहीं 2 नंबर दिया है सवाल सही मारने के लिए। देखो ऑप्शन दिया है पहला कि 1/3, दूसरा दिया है 2 √3 माइनस का 5/3। हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, यही आपका ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार हम लोग करेंगे। तो देखो इसमें ये नहीं होता है कि हम जो सवाल आपको नोट कराए हैं वही आ सकता है। हमारा का नाम था, देखो पहले तो हम लोग को पता है कि 5 ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे कि जो आपको आएगा परीक्षा की दृष्टि से, ठीक। लेकिन देखो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि cos 30 अंश का मान दे सकता है, यहाँ पर cos 45 भी दे सकता है, cos 90 भी दे सकता है, cos यानी 15 अंश का भी मान दे सकता है। सॉरी cos 15 अंश का मान नहीं होता है, घबरा गए, 1 मिनट, cos 0 अंश का मान होता है, ठीक, मन 0 भी दे सकता है, ठीक। तो यहाँ पर cos 0 अंश भी दे सकता है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर sin 60 जो दिया है, sin 60 नहीं दे सकता है, 90 भी दे सकता है। यहाँ पर tan स्क्वायर 45 जो 45 नहीं दे सकता है, 60 भी दे सकता है। तो बस ऐसा सवाल आ सकता है, ये कन्फर्म है। तो आप इसको एक बार कर लेंगे, जो एक सवाल लगा देंगे ऐसा, तो आप ऐसा कैसा भी सवाल मिले, 5 मिले, 10 मिले, 20 मिले, कितना भी सवाल ऐसा मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे, ठीक। तो आप इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट एकदम सवाल है। अब हम लोग लास्ट सवाल 5 नंबर वो भी देख लेते हैं, कौन सा ऐसा सवाल है जो 5वां को भी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक। अब हम लोग को लास्ट 5 नंबर सवाल है उसको भी देख लेते हैं, वो क्या है। देखो 5 नंबर सवाल में दिया है कि tan a + b बराबर से 1 दिया है, तो tan a - b बराबर से 1/√3 दिया है। तो हम लोग को बोल रहा है कि 0 अंश से बड़ा और एक a + b का मान जो होता है 90 अंश के बराबर या 90 अंश से छोटा होगा, तो a - b का क्या कीजिए, मान निकालिए। ध्यान से आप समझिए, देखो 0 अंश से बड़ा ही है आपका मान जो है 0, और tan a - b का मान 90 अंश से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो हम लोग को मान तो पहले a - b का क्या करना है, निकालना है। ध्यान से समझिए, आपको tan a + b का मान जब निकालना है तो देखिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि tan a + क्या b दिया है, a + b का मान कितना दिया है 1, a + b का मान 1 दिया है। इधर tan है तो हम लोग को इधर tan का ही मान चाहिए, ठीक। तो हम लोग को जानते हैं कि 1, अच्छे बताइए 1 किस का मान होता है, tan कितना का मान होगा कि जो 1 होगा। तो आप tan जब इधर है तो tan इधर लाने के लिए tan हम लोग को कितना का मान होगा कि जो 1 होगा। तो आप ध्यान से तालिका याद कीजिएगा, जब तक आपको तालिका नहीं याद होगा tan 30 अंश tan 45 अंश का मान, तो आप नहीं कर सकते इस सवाल को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान याद करना पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, tan a + b है तो जो a + b को उसी तरह क्या करेंगे, रहने देंगे। ये जो 1 होगा तो आपको tan 30 अंश का मान होगा, कितना, tan 30 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। tan 30 नहीं, tan 45 अंश का मान कितना, tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। आप याद रखिएगा, तो tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। तो आप tan 45 अंश का मान निकाल देंगे तो क्या कितना होगा 1 होगा। अब देखिए tan से tan ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका a + b का मान कितना हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा।
हम लोग को तो केवल ए का मान कहाँ है, तो ए का मान कहाँ है, तो पहले दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, नोट करेंगे। एक है, एक ये दूसरा है, तो पहले दोनों को हल करेंगे। तो tan इधर क्या है, ए माइनस कितना है, बी। अब बराबर से यहाँ पर भी क्या दिया है, 1 बटा रूट का कितना दिया है, 3। तो फिर आप देखिए इधर जब tan है तो tan उधर भी लाएंगे। तो tan लाने के लिए आप क्या करेंगे, tan कितना अंश का मान ऐसा है जो 1/रूट क्या होता है, 3 होता है। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। आप तालिका से जा करके क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आपका tan 30 अंश का यहाँ पर क्या हो जाएगा मान, tan 30 अंश का जो मान होगा आपका क्या होगा, 1/√3 होगा। ठीक, तो 1/√3 किसका मान होगा, tan 30 अंश का। अब देखिए tan से आपका tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी का आपका मान क्या हो जाएगा, a माइनस बी का मान 30 अंश। अब देखिए इसको मान लेंगे समीकरण 2 और इसको मान लेंगे समीकरण का क्या, 1। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 धन समीकरण क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़िए, देखिए a प्लस कितना है b बराबर से कितना दिया है, 45 अंश। ओके, और फिर यहाँ पर क्या दिया है, a माइनस का कितना, b बराबर से कितना दिया है, 30 अंश। आप यहाँ पर जानते हैं कि प्लस और माइनस है, या क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए 5 को 5 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। और ये a मिला करके यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो एक एक मिला करके कितना हो जाएगा, 2a। ठीक, तो a का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, a का मान 75 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2। तो आप भाग लगाएंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर भाग लगाएंगे तो सही के रूप में भी लिख सकते हैं। द्वितीय है कितना हो जाएगा, 6, द्वितीय है 6, यहाँ पर 1 और 5, 2 7 14 37, सही कितना हो जाएगा, 2 7 14 37, सही 1 बटा कितना हो जाएगा, 2। यानी इतना अंश क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा। अब दूसरा b का मान निकालना होगा, तो b का मान निकाल दीजिए। तो देखिए b का मान निकालेंगे कहाँ से, यहीं से a का मान क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। a का मान यहीं से क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे b में, यानी किसी भी समीकरण में a का मान रख देंगे तो दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि a का मान आप समीकरण का किसी में पुट कर दीजिए, 1 में ही। समीकरण 1 में क्या कर देंगे, a का मान रख देंगे। समीकरण 1 में a का मान क्या करने पर, रखने पर तो समीकरण 1 में a का मान रखिए। समीकरण 1 कितना दिया है, a प्लस बी बराबर से कितना दिया है, 45 अंश। ठीक, तो a प्लस बी, तो a का मान कितना है आपका 75 बटा 2 रखिए, या 37 से 1 बटा 2। तो 75 बटा 2 रखेंगे तो बहुत ईजी होएगा। 75 बटा क्या रख दीजिए आप, 75 और बटा का 2 रख देंगे, a का मान धन b उसी तरह रहने देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, 45 अंश। ओके, अब ये क्या करेंगे, इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तब b बराबर से हो जाएगा 45 अंश माइनस का कितना हो जाएगा, 75 बटा 2। तो v का मान कितना हो जाएगा, ये दोनों का मान क्या करेंगे, यानी समीकरण का लसा ले लेंगे, ये दोनों का तो लसा लेंगे तो देखिए 1 2 हो जाएगा, 2 बार में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 या माइनस कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 से भागा देंगे तो 75 ही हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए, b का मान निकालेंगे तो यहाँ से b का हो जाएगा 90 में से 75 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और बट्टे का क्या हो जाएगा, 2। फिर आप ये ये अंश डाल सकते हैं, क्योंकि अंश में हम लोग का ये जो मान दिया है कितना में दिया, अंश में, तो इसलिए अंश आप लोग क्या करेंगे, दर्शा लेंगे। b का मान आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर भाग लगा देंगे, सही के रूप में बदल देंगे। सही के रूप में बदलेंगे तो 2 7 14 7 सही 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 अंश। ठीक, b का आपका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो ये आप जो 5 सवाल बताए, ये 5 सवाल आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है, एकदम इम्पोर्टेंट। ठीक, तो आप ऐसा करेंगे कि 5 सवाल को दोहरा करके आप पेपर में जरूर जाइएगा। ठीक, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और ऐसे ही सवाल पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। ठीक, इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, आपको अगले वीडियो में जरूर लाएंगे। अगले वीडियो में आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक समझाएंगे, जो भी बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से का इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक, तो अगले वीडियो देखना भी मत भूलिएगा, और इस वीडियो को भी आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगले अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि हम इस चैनल से पढ़ते हैं, पीयूष एजुकेशन सेंटर मेरे चैनल का नाम है। बहुत ईजी तरीका से आपको हल कराए, तो आगे इसी के साथ हल करते रहिएगा। देखिए हम अगले वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक बहुत ईजी तरीका से पढ़ेंगे। ठीक।